हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर बाल विकास है। ये बात अलग है कि मेरे बालों का आज तक विकास नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वीडियो लेक्चर्स लेकर आया हूँ, जिनसे आप आगामी सी टेट और यूपी टेट के एग्जाम में अच्छे नंबर उत्तीर्ण कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक वाइज डेली एक वीडियो सेशंस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज का पहला टॉपिक है मनोविज्ञान, अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। इन इंग्लिश, साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है, साई तथा लॉग, जहां साई का अर्थ है आत्मा तथा लॉग का अर्थ है अध्ययन या विवेचन। स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहने वाले मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक थे अरस्तु एवं प्लूटो। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान भी बताया गया है। इसमें लिबनिज, हॉब्स, लॉक, कांट, यूंग आदि का नाम आता है। सन 1879 में विलियम वुड ने जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। आइए जानते हैं मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। व्यक्ति के मन का अध्ययन, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। ये 2 पॉइंट मनोविज्ञान को पूर्णतः बता देते हैं। इनकी परिभाषाएं कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी हुई हैं। इनकी परिभाषाएं कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक वॉटसन का कहना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मैकडूगल से याद आता है मैकडॉनल्ड्स। आप इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये मैकडूगल ने कहा था। क्रो ने भी एक परिभाषा दी है, जिनका कहना है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। इसका कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। वुडवर्थ का कहना था मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। स्टूडेंट्स, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र एवं प्रकृति। मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को सही ढंग से समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों के कार्यों के अध्ययन को समझना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक क्या चाहते थे, इस पर ध्यान देना पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने कार्य के आधार पर कार्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभक्त किया हुआ है। पहली श्रेणियों में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा गया है जो शिक्षण कार्यों में व्यस्त हैं। दूसरी श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा गया है जो मनोवैज्ञानिकों को अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कौशलों एवं तकनीकों का उपयोग वास्तविक परिस्थितियों में करते हैं। तीसरी श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा गया है जो मनोविज्ञानी समस्याओं पर शोध करते हैं। लिंडग्रेन के अनुसार कार्य क्षेत्र का वर्णन ऐसा है कि वो 5 भागों में विभक्त किया गया हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, जिनका पहला है शिक्षार्थी, दूसरा सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, तीसरा सीखने की परिस्थिति, चौथा मापन एवं मूल्यांकन, पांचवा निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। कार्य क्षेत्र को हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान से शैक्षिक क्षेत्रों में काफी बदलाव देखने को मिलता है तथा शिक्षा के क्षेत्र को मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्कृष्ट किया है। पहला महत्व, छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। दूसरा महत्व, कक्षा के शिक्षण स्वरूप वातावरण को समझने एवं निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके फलस्वरूप शिक्षक की योग्यता, बालक की क्षमता, शील गुण आदि का ध्यान रखकर शिक्षण वातावरण तैयार किया जाता है। तीसरा, बालकों की शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं को पहचानने एवं उनका निवारण करने में शिक्षा
मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चौथा, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, जैसे कि शील गुण, मनोवृत्ति, अभिक्षमता आदि समझने में मदद करता है। शिक्षार्थियों में धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में मदद करता है। प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने एवं उनके निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व देखने को मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से प्रभावशाली पाठ्यक्रम बनाने में मदद मिलती है। शिक्षा मनोविज्ञान विवादग्रस्त बालकों में मार्गदर्शन का कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में नए नए शोधों को प्रोत्साहित करता है। इसके परिणाम स्वरूप नए नए शिक्षण विधियां, शिक्षण उपकरण आदि अस्तित्व में आती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं। शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों, लक्ष्यों एवं सिद्धांतों के मात्र ज्ञान हो जाने से ही सीखने सिखाने का माहौल अपने आप ही अच्छा नहीं बन जाता। इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी को एकजुट होकर कार्य करना पड़ता है। शिक्षा संबंधी उपयुक्त तथ्यों का तो ज्ञान हो जाता है, परंतु मनोविज्ञान यह नहीं बताता कि इनको लागू कैसे किया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों, नियमों एवं सिद्धांतों को उतना स्पष्ट ढंग से लागू नहीं किया जा सकता जितना कि रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्रों का किया जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं, एक इंजीनियर घर को बनाने में ईंटा, बालू, छड़ आदि की मात्रा को निर्धारित कर सकता है, किंतु एक अध्यापक को बालक के अंदर आदतों का निर्माण करने में यह फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स, आइए अब तक जो हमने पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? इसका उत्तर हो जाएगा विलियम वुड्स। मैंने आपको बताया था कि विलियम वुड्स ने जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा स्किनर। ये उस टेबल से आप देख के पता भी कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, मनोविज्ञान अध्ययन के लिए विज्ञान है, आनुवंशिकता विकास, सभी प्राणियों की प्रकृति और विकास, बच्चों का विकास, जीवों का अध्ययन। तो मेरे हिसाब से इसमें हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, सभी प्राणियों की प्रकृति और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य है। लगता है आप लोगों ने पता लगा लिया इसका उत्तर क्या है। जी हाँ, इसका उत्तर डी है, व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ एवं तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है? इसका उत्तर होगा सी वाला, निर्माणवाद। आई होप आप लोग को आज क्लास में अच्छा लगा होगा। एक कोट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक शिक्षक बच्चों के ज्ञान का विस्तार करता है, इसलिए पाठ्य विषयों के अलावा उनको बाल मनोविज्ञान की समझ का होना अति आवश्यक है। धन्यवाद।